इसी वीडियो सीरीज़ के तहत हम लोग सबसे पहले रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डायस। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायस होता क्या है। देखिए, बचपन से जो हम लोग सांप सीढ़ी या लूडो खेलते आए उसमें हम लोगों ने डायस का कई बार यूज़ करा है। जब हम लोग डायस को फेंकते हैं या थ्रो करते हैं तो हम एक बार में अधिकतम उसकी 3 फेस है ना, 3 साइड्स को देख पाते हैं। जैसे कि मैंने एक डायस आपके सामने बना रखा है, ये डायस के 3 फेस हम लोग देख रहे हैं, जबकि इसके 3 फेस और होंगे, एक इसके नीचे, एक इसके अपोजिट, इसके विपरीत और एक इसके विपरीत। तो ये 6 फेस एक डायस में पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग ये सीखते हैं कि पासे को पहचाने कैसे, या फिर पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पासे को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा जनरल डायस, जिसको हम लोग सामान्य पासा कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड डायस, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा। अब ये कैसे पहचान करें कि डायस कौन सा है? देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं इनकी हेल्प से ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है, किन्हीं भी 2 फेस के नंबर्स को हम लोगों को जोड़ना है। जैसे जोड़ते हैं 1 + 2 कितना आता है 3, फिर इन दोनों को जोड़ के देखेंगे 2 + 3 ये कितना आ रहा है हमारा 5, फिर 3 + 1 कितना आ रहा है 4। देखिए, हम लोगों ने जब इनको जोड़ा तो कहीं पर भी 7 नहीं आया। अगर इनको जोड़ने पर 7 नहीं आता तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड डायस या फिर मानक पासा। जबकि यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 7, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 5 को जब हम लोग ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 8। अगर तीनों में से कहीं भी एक बार भी 7 आ जाए तो पासा हमारा बन जाता है जनरल पासा या फिर सामान्य पासा। तो ये जो हमारा डायस है ये कहलाएगा हमारा जनरल डायस या फिर सामान्य पासा। देखिए, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो डायस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस बात को भी हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डायस को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि दिए गए डायस को पहचानिए। हमें आइडेंटिफाई करना है कि डायस किस तरह का है। तो देखिए, पहला डायस हमने क्या सीखा था कि 2 नंबर्स का सम करेंगे। ये 5 और 4 9, 4 और 3 7। जैसे ही 7 आ गया मतलब हमारा डायस बन जाएगा जनरल डायस। तो ये हमारा बनेगा जनरल डायस या फिर सामान्य पासा। यहाँ पर देखते हैं 5 और 2 7 फिर से बन गया, तो ये भी हमारा बनेगा सामान्य पासा या जनरल डायस। जबकि हम लोग यहाँ देखें तो 6 और 4 10, 4 और 5 9, 5 और 6 11, कहीं भी 7 नहीं बनता। तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड डायस या फिर मानक पासा। इधर चलते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5, कहीं पे भी 7 नहीं बना, तो ये बनेगा हमारा स्टैंडर्ड डायस। यहाँ पे देखते हैं 6 और 1 7 बन गया, तो ये कहलाएगा हमारा जनरल डायस। इधर चलते हैं, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5, कहीं पे भी 7 नहीं बना, तो ये भी बनता है हमारा स्टैंडर्ड डायस। ये 4 डायस मैंने आपके लिए बना के छोड़े हैं, जिसमें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें से कौन सा डायस किस तरह का है, कि जनरल डायस है या फिर स्टैंडर्ड डायस। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन करा तो देखिए, उसमें जितने भी डायस मैंने आपके सामने बनाए थे, हर डायस अपने आप में एक नया डायस था। जबकि कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 डायग्राम बने हुए आते हैं। तो आइए हम लोग उस बात को डिस्कस कर लें। मैंने आपके सामने लिख रखा है, एक ही पासे के अलग अलग रूप, डिफरेंट पोजेस ऑफ सेम डायस। मतलब हुआ क्या, हम लोगों ने एक डायस थ्रो करा और उसकी रीडिंग्स यहाँ पे लिख ली। अब 3-4 लोग खेल रहे थे पासा, दूसरे बंदे ने उसी डायस को उठाया और थ्रो करा तो हमारे पास रीडिंग ये वाली आई। तीसरी बार जब थ्रो करा तो रीडिंग ये आई, और चौथी बार थ्रो करा तो रीडिंग्स हमारे पास ये आई। तो देखिए, सारी की सारी रीडिंग एक ही डायस की हैं।
अब अगर हम लोग पहली रीडिंग को देखें तो कहीं भी सम 7 नहीं बनता, तो हम लोग यहाँ से हमें फील आता है कि ये स्टैंडर्ड डायस हैं। यहाँ पे भी देखिए किन्हीं भी 2 का सम 7 नहीं बनता, तो हमें फिर से लगता है कि स्टैंडर्ड डायस है। यहाँ पे भी किन्हीं भी 2 का सम 7 नहीं बनता, तो स्टैंडर्ड डायस हैं। लेकिन यहाँ पर 4 और 3 7 बन जाता है, मतलब डायस कैसा दिखेगा? जनरल डायस। तो अब ये डायस कौन सा बनने वाला है? देखिए, अगर एक डायस को आप 1000 बार भी थ्रो करें और उसमें 999 टाइम्स वो स्टैंडर्ड दिखे, और एक सिंगल टाइम भी अगर वो डायस आपको जनरल डायस दिखता है, तो इसका मतलब वो जनरल डायस ही हैं। आप इसको स्टैंडर्ड मान के सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए मैं इससे पहले भी आपसे बार बार बोल रहा था कि डायस का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से देखते हैं। 3 बार हमें स्टैंडर्ड डायस दिख रहा था और एक सिंगल बार जनरल डायस निकला, तो हमारा कंक्लूजन होगा कि डायस जो है वो जनरल डायस है। ओके, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस पैटर्न के बन सकते हैं। तो देखिए, जितने संभव पैटर्न हैं मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं। फिर चाहे वो हमारा MPSI का पेपर हो या और कोई भी पेपर होता हो, चाहे फिर वो SSC हो, UPSC हो या जो भी एग्ज़ाम होती रही हो, हर एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं इन पैटर्न से। एक बार देख लेते हैं। जब एक डायस दिया गया होगा, 2 डायस दिए हो गए होंगे, 2 से ज़्यादा डायस हमको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। सिंबल्स, मतलब कि अभी तक ये जो ऊपर के पैटर्न मैंने बताए उनमें नंबर्स लिखे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? नंबर्स के बजाय उनके ऊपर किसी तरह के कुछ प्रतीक चिन्ह बने होंगे। देखिए, सिंबल्स के अलावा वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी मिल सकते हैं, मतलब ABCD लिखा हो, एट्सेट्रा मैंने लिखा है, मतलब हो सकता है किन्हीं शहरों के नाम हो, किन्हीं कलर के नाम हो। कॉन्सेप्ट अपना सेम फॉलो होने वाला है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं। और आगे चलें तो उसके बाद आता है हमारा ओपन डायस, मतलब खुला हुआ पासा। इससे पहले आपने जितनी भी चीज़ें देखी उन सब में हमारा डायस बंद था। अब जब ये सब पढ़ लेंगे हम, तो फिर हम लोग ओपन डायस डिस्कस करेंगे, और लास्ट में स्पेशल केसेस ऑफ ओपन डायस, खुले हुए पासे के जो स्पेशल केसेस बनते हैं वो सारा हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में हमें 2 के अपोजिट निकालना है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमें 6 के अपोजिट निकालना है। तो एक रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसको रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या फिर मानकता का नियम कहते हैं। ये नियम क्या होता है और कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या मानकता का नियम, जैसा कि नाम से ही काफ़ी सारा क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डायस पे या फिर मानक पासे पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डायस आइडेंटिफाई करते हैं। 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3। कहीं पे भी 7 बना क्या? नहीं। अगर 7 नहीं बना और क्वेश्चन में एक ही डायस दे रखा है, मतलब हमारा डायस कैसा बना? ये स्टैंडर्ड डायस। जब स्टैंडर्ड डायस बनता है तो अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। मतलब अगर वो पूछता है 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट हमारा बनेगा 6, क्योंकि 1 और 6 मिलकर बनते हैं 7। अभी उसने पूछा हमसे 2 के अपोजिट, तो देखिए 2 के अपोजिट आ जाएगा 5, क्योंकि 5 और 2 मिलकर बनते हैं 7। अगर वो पूछता 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हमारा बनता 4। तो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि डायस कौन सा है। देखिए, किन्हीं भी 2 नंबर्स का सम हमारा 7 नहीं बन रहा, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डायस है। और अभी हमने सीखा कि स्टैंडर्ड डायस में अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। तो अगर वो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा? 1। मान लीजिए 5 के अपोजिट पूछता तो आंसर बनता हमारा 2, और 4 के अपोजिट पूछता तो हमारा आंसर बनता 3। सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन और हमारे सामने हैं। यहाँ पर हमें निकालना है 4 के अपोजिट। तो देखिए, डायस का आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं भी 2 नंबर्स का सम 7 नहीं बन रहा, मतलब डायस हमारा स्टैंडर्ड डायस है। वो पूछता है 4 के अपोजिट। हमने अभी सीखा था कि स्टैंडर्ड डायस में अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, तो 4 के अपोजिट आएगा 3। देखिए, दूसरा क्वेश्चन। अभी तक इससे पहले जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ, उसमें मैंने उस नंबर के अपोजिट पूछा जो यहाँ पर दिया गया है।
जबकि यहाँ पर मैं 3 के अपोजिट पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 3 तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो जो बार बार मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा था कि डायस पहचानना ज़रूरी है, वो इसीलिए कर रहा था कि अगर डायस की आपको पहचान होगी तो आप बड़ा आसानी से आंसर तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए किन्हीं भी दो साइड्स का सम 7 नहीं बन रहा, मतलब डायस कैसा है हमारा, स्टैंडर्ड। अब सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है, अगर स्टैंडर्ड डायस है और अगर 3 नहीं भी दिख रहा तो भी हमें श्योरिटी है कि 3 के अपोजिट क्या आने वाला है, 4। तो देखिए सिंगल डायस में इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, हम लोग देखते हैं उसको। चलिए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने लिखे हैं, जहाँ पर फिर से सिंगल डायस दिया हुआ है और हमसे पूछता है 3 के अपोजिट क्या आने वाला है। लेकिन देखिए एक बात यहाँ पर चेंज हो गई कि अब ये जो डायस है हमारा स्टैंडर्ड डायस नहीं रहा, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया। अब जैसे ही ये 7 हो गया तो रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या मानकता का नियम हमारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग अब श्योर नहीं हो सकते कि इस 3 के अपोजिट क्या आएगा, है ना। तो थोड़ा ऑप्शन की मदद हम लोग लेते हैं। वो बोलता है 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो देखिए 4 आ सकता है ना, श्योरिटी नहीं है लेकिन आ सकता है। 1 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3 1 के साथ में है। जो चीज़ साथ में होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं जा सकती। 6 तो 6 भी हमारा नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है हमारे पास 4 5 या 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 4 5 और 2 तीनों ही नहीं दिख रहे और हमें श्योरिटी नहीं है कि 3 के अपोजिट क्या जाने वाला है। तो इन तीनों में से कोई भी नंबर हमारा 3 के अपोजिट हो सकता है। तो हमारा आंसर बनेगा ये चौथा, कि या तो 4 या 5 या फिर 2। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग सेम बात को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए डायस हमारा बन गया 5 और 2 का सम 7, मतलब जनरल डायस। वो पूछता है 6 के अपोजिट, मतलब श्योरिटी से हम लोग 6 के अपोजिट नहीं बता सकते क्या आएगा। तो ये 5 और 2 तो 6 के अपोजिट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये साथ में हैं। तो बचता क्या है हमारे पास, 1 4 और 3। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। और देखिए तो फालतू का ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, क्योंकि 6 के सामने 6 नहीं हो सकता। आपने भी डायस देखा होगा, एक डिजिट एक ही बार डायस पे यूज़ करा जाता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। फाइनल आंसर हमारा बनने वाला है 3। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आंसर आपका क्या आया। रीजनिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये कि आप उसकी भाषा को बहुत अच्छे से समझें। देखिए यहाँ पर सिंगल डायस का एक क्वेश्चन दे रखा है और मैंने ऊपर लिख रखा है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों लिखा, क्योंकि आप क्वेश्चन का नेचर समझिएगा। उसने बोला कुड बी अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत हो सकता है। जबकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें हमें फिक्स निकालना था कि यार 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। जबकि यहाँ पर लैंग्वेज बोलती है कि 2 के अपोजिट क्या हो सकता है। तो देखिए लैंग्वेज के साथ साथ आपका आंसर भी चेंज होगा। कैसे, हमें ये पता है कि 2 के साथ ना तो 1 आएगा ना ही 5 आएगा, तो मैं इस 5 को भी काट दूंगा और इस 1 को भी काट दूंगा। अब हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन बच रहे हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 ऑप्शन वाले को सही लगाया था। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज है कि 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखिए ये 2 भी नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है वाली बात में हम लोग आंसर टिक कर देंगे 6। हमें यहाँ पर 3 की और 4 की ज़रूरत नहीं है। जब बात चल रही है क्या हो सकता है, तो हाँ जी 6 इसके अपोजिट हो सकता है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर 6 की जगह वो 3 लिख देता है, तो 3 भी हमारा जवाब सही होगा। और 3 हटाकर अगर वो यहाँ पे 4 लिख देता है तो भी हमारा आंसर यही जाने वाला है। और हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वेरिएशन वो डाल सकता है। मान लीजिए अगली बार उसने डाला कि 5 और उसके बाद डाल दिया 4 और डाल दिया 3, और चौथा ऑप्शन डालता है कि दूसरा या फिर तीसरा। तो देख 2 के अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो 5 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वह साथ में है। इसलिए भी 2 के अपोजिट क्या जा सकता है हमारा, 4 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है। तो आप इन दोनों का आंसर नहीं लगाएंगे, आप आंसर क्या लगाएंगे, या तो 2 या फिर 3। तो आपका आंसर बनेगा क्या, चौथा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही एग्ज़ाम को उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं।
ये डायस का हमारा पहला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने सिंगल डायस को इन डिटेल डिस्कस करा। मैंने आपको डायस के बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे। आने वाले वीडियोस में हम लोग वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के कुछ और वीडियोस हमने हमारे चैनल भवती एकेडमी पर अपलोड कर रखे हैं। आप वो वीडियोस वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे बेस्ड हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।